हेलो दोस्तों, अभी हम लोग शुरू करेंगे ध्वनि से प्रश्नोत्तर शुरू करने से पहले आप लोग एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लेंगे। वहाँ टेलीग्राम चैनल और सभी प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। वीडियो के ऊपर एक आइकन दिखेगा, उसे जब आप प्रेस करेंगे तो वहाँ भी कुछ प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? तो अनुदैर्घ्य होती है। अनुदैर्घ्य का मतलब क्या होता है? जब कोई दीवार हो और जब ध्वनि आ रही हो, इधर से ध्वनि चल रही हो, तो यहाँ टकराने के बाद ऐसे मुड़ के इधर चले जाना, इसको क्या कहते हैं? अनुदैर्घ्य। और प्रकाश में ऐसी बात नहीं होता है। प्रकाश क्या होगा? अनुप्रस्थ होता है। या तो पार कर जाएगा, पारदर्शी होगा, तो अगर पारदर्शी नहीं है तो परावर्तित हो जाएगा। तो इसी को क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ कहते हैं। तो प्रकाश में अनुप्रस्थ होते हैं, ध्वनि जो होते हैं अनुदैर्घ्य होते हैं। अगला प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है? तो 0 डिग्री सेल्सियस पर इनकी चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। ये कथन सही है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें। अगर पसंद आता है तो लाइक करें। जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करें, थोड़ा शेयर भी कर दें। तो चलते हैं अगला प्रश्न पे। अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो होती है 20 हर्ट्ज से कम, 20 Hz से कम होती है। अगला प्रश्न, प्रस्रव्य तरंग वे ध्वनि तरंग है जिनकी आवृत्ति कितनी होती है? प्रस्रव्य तरंग की ध्वनि तरंग जो होती है उनकी आवृत्ति कितनी होती है? तो उनकी आवृत्ति होती है 20 किलो हर्ट्ज से अधिक, 20 kg हर्ट्ज से अधिक होता है, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होता है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रस्रव्य तरंग मनुष्य द्वारा क्या करता है? नहीं सुनी जा सकती है। मनुष्य प्रस्रव्य तरंग को नहीं सुन सकता। इतना ना अधिक होता है कि इसको सुनना मतलब बर्दाश्त से अधिक होता है। प्रस्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? प्रस्रव्य तरंगों को सबसे पहले सीटी बजाकर किसने उत्पन्न किया था? तो उत्पन्न किया था गाल्टन ने। शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो चमगादड़ जो होते हैं शिकार परभक्षियों या बाधाओं को पता लगाने के लिए किसका यूज करते हैं? चमगादड़ या डॉल्फिन। तो प्रयोग करते हैं प्रतिध्वनि का निर्धारण। कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। किस चीज़ का प्रयोग में लाया जाता है? तो अल्ट्रासोनिक तरंग का प्रयोग लाया जाता है। हानिकारक पहुंचाने वाले जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उसको घर से दूर पहुंचाने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंग का उपयोग में लाते हैं, प्रयोग करते हैं। ध्वनि की तारत्वा होना चाहिए, तारत्व दिया हुआ है, तारत्वा मिस्टेक है। तारत्व जिसको पिच कहते हैं किस पर निर्भर करता है? ध्वनि की तारत्व जो पिच है किस पर निर्भर करती है? तो आवृत्ति पर निर्भर करती है। विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? विमानों की आंतरिक भाग की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है प्रस्रव्य तरंग का। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है? तो इसको क्या कहा जाता है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की जो ध्वनि होती है उसको कहते हैं श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि कहते हैं। तरंग का वेग भी आवृत्ति n तथा तरंग दैर्घ्य जिसको कहते हैं लैम्ब्डा में संबंध दिया जाता है। तो क्या दिया जाता है? तो इसका संबंध दिया जाता है v बराबर लैम्ब्डा। चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता है। चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता है। किस वजह से? वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण जो होता है चंद्रमा पर धरातल से दूर जो भी विस्फोट होता है उसको सुनाई नहीं देता है। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है क्योंकि
वे अति तीव्र ध्वनि तरंगे पैदा करती है जो उसका नियंत्रण करती है। कथन ए, चमगादड़ रात्रि में किसी वस्तु से बिना टकराए हुए उड़ता है। चमगादड़ों में इंफ्रासोनिक तरंगे निकलती है। तो इसमें कौन सा कथन सही होगा? ए तो सही है, लेकिन इंफ्रासोनिक तरंग नहीं निकलती है, प्रस्रव्य तरंग निकलती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए सही है, परंतु आर गलत है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी। अगर दाब बढ़ाकर दुगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल कितनी हो जाएगी? तो ध्वनि की चाल जो है दाब बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, 332 मीटर प्रति सेकंड ही रह जाएगी। निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है ठोस में। तो इसमें से ठोस कौन है? स्टील है। बादलों की बिजली की चमक के काफ़ी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है। इसका कारण है, बादलों की चमक पहले आ जाती है, गर्जन बाद में सुनाई देता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल में बहुत अधिक होती है। प्रकाश की चाल अधिक होता है, इसीलिए प्रकाश पहले दिखाई देता है। ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से कम होता है, इसीलिए वो बाद में सुनाई देता है। वायु में ध्वनि की वेग लगभग है। वायु में ध्वनि की वेग जो होती है 330 मीटर प्रति सेकंड होती है। ऑप्शन ए हो जाएगा। ध्वनि तरंगे सर्वाधिक तीव्र गति से चलती है किसमें? ठोसों में। ठोसों में जो होती है सबसे अधिक तीव्र गति से ध्वनि तरंगे चलती है। ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में क्या होता है? भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है। ठोस में सबसे अधिक होता है। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर जो ये हवा है, ग्रेफाइट है, पानी है, तो लोहा जो होगा इसमें सबसे अधिक होगा निम्नलिखित में से, क्योंकि लोहा इसमें से क्या है? ठोस है, सबसे अधिक ठोस होता है, इसलिए इसमें ज़्यादा होगा। निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो कह रहा है तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि की वेग बढ़ता है। सही है। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है। ये भी सही है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। नहीं, आर्द्रता के बढ़ने से वायु का ध्वनि का वेग जो होता है वायु में बढ़ जाता है, कमता नहीं है। आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि के वेग में प्रभाव नहीं पड़ता है। सही है। तो पूछ रहा था कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन सी सही नहीं है, गलत है। वायु में ध्वनि का वेग, वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है? तापमान के घटने से घटता है। सही है। तापमान के घटने से घटता है, तापमान के बढ़ने से बढ़ता है। कथन ए है रेलगाड़ी के इंजन से निकली भाप पहले दिखाई पड़ती है और सीटी के बाद सुनाई पड़ती है। सीटी के बाद सुनाई पड़ती है मतलब सीटी की आवाज़ बाद में सुनाई पड़ती है। ऐसा क्यों होता है? तो कारण दिया है प्रकाश तरंगों की चाल की तुलना में ध्वनि तरंगों की चाल बहुत कम होती है। दोनों सही है। तो ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही स्पष्टीकरण है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। पराध्वनिक विमान उड़ते हैं। पराध्वनिक विमान जो होते हैं कैसे उड़ते हैं? ध्वनि की चाल से अधिक चाल में उड़ते हैं। वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम से वह उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को कहते हैं। क्या कहते हैं? मैक संख्या कहते हैं। वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में से एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग, वस्तु के वेग और ध्वनि के वेग के अनुपात को क्या कहते हैं? उसी ही माध्यम में मैक संख्या कहा जाता है। मैक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है। किस वेग के संबंध में? तो वायुयानों के लिए किया जाता है इसका प्रयोग। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण जो होता है डेसिबल में मापा जाता है। डेसिबल को डीबी में संकेत करते हैं। साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता होती है। साधारण बातचीत 30 डेसिबल से जो होती है 40 डेसिबल होती है। ऑप्शन बी हो जाएगा।
ध्वनि की वह विशेषता जो एक मदा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है क्या कहलाती है? उसको कहते हैं तारत्व कहते हैं, पीच कहते हैं। पीच की वजह से होता है। ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? तो होती है पीच की वजह से, तारत्व की वजह से। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ अधिक तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का क्या होता है? तारत्व अधिक होता है, पीच अधिक होता है। एक युवक पुरुष की आवाज़ की तुलना में छोटे बच्चे की आवाज़ प्रिय क्यों लगते हैं? तो बच्चे की आवाज़ की तरत्व पुरुष की आवाज़ के तरत्व की तुलना में अधिक होती है, इसीलिए वो पतले और मधुर लगते हैं। स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है क्योंकि स्त्रियों की आवाज़ क्या होती है कि आवृत्ति अधिक होती है, या कहिए तो पिच भी अधिक होती है। यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है। किसके कारण किया जा सकता है? केवल ध्वनि गुणता में अंतर किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता है? तो ध्रुवन जो होता है वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता है, पर विवर्तन होता है, परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है। ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है। तो मनुष्य जो है 95 dB से ऊपर जो होता है नहीं सुन सकता है, डेसिबल से ऊपर नहीं सुन सकता है, 95 डेसिबल से ऊपर। निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? तो हवाई जहाज़ की उड़ान भरना जो होता है उस समय ध्वनि प्रदूषण अधिक होता है, या जेट के उड़ान भी कहीं कहीं आपको ऑप्शन में मिल जाएंगे। नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती है जबकि दूर जाने वाली रेल के लिए यह घटती है। यह घटना उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो डॉपलर प्रभाव का उदाहरण है। मतलब दूर से ज्यों नज़दीक आती है कोई ट्रेन तो प्रतीत होता है कि आवाज़ बढ़ रहा है, और ज्यों दूर जाता है तो प्रतीत होता है कि आवाज़ घट रहा है। इसको कहते हैं डॉपलर का प्रभाव। एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता, क्यों नहीं सुन सकता है चंद्रमा की सतह पे? तो ध्वनि की प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता है, चंद्रमा पर निर्वात होता है, जिसके वजह से ध्वनि जो है एक स्थान से दूसरे स्थान में गमन नहीं करता है, क्योंकि ध्वनि के लिए क्या चाहिए? माध्यम चाहिए। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? तो ध्रुवन जो होती है न तो प्रकाश में घटित होती है न तो ध्वनि में घटित होती है। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं, क्योंकि चिल्लाते समय व्यक्ति हथेली जो होते हैं मुंह के समीप क्यों रखते हैं? उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होती है। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। डेसिबल इकाई का प्रयोग जो है ध्वनि की तीव्रता के लिए किया जाता है। प्रतिध्वनि का कारण है, प्रतिध्वनि का कारण जो होता है ध्वनि का परावर्तन होता है। जब हम कभी बोलते हैं किसी दीवार से टकरा कर हमें ही हमारा आवाज़ सुनाई देता है, इसको क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि कहते हैं। उसका कारण होता है परावर्तन होता है। इसके अभी 45 प्रश्न कराया हूँ और 45 प्रश्न और बचे हैं, उसको भाग 2 में कंप्लीट करा दूंगा।